Hello and welcome everyone. In this video we will see some numerical based on the Coulomb's law. So we have studied the Coulomb's law in last lecture, that is F equal to K और 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो. K को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो से भी डिनोट करते हैं. सो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर. और नेक्स्ट में हमने व्हेन वी आर हैविंग मल्टीपल चार्जेस एट दैट टाइम हमारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उसका भी हमने इक्वेशन सॉल्व किया था. सो वी विल सॉल्व दिस इलस्ट्रेशन एग्जांपल नंबर 1.6. क्वेश्चन इज कंसीडर 3 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 एंड Q3 each equal to Q at the vertices of an equilateral triangle. एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके वर्टाइसिस पे Q1 Q2 और Q3 तीनों ही सेम है, Q और Q वो यहाँ पे रखे हुए हैं. और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, एक हमारा जो ट्राइंगल है इट इज़ इक्विलेटरल ऑफ साइड L. नाउ व्हाट इज़ द फोर्स ऑन ए चार्ज Q. चार्ज Q है, उसका भी जो साइन है मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव वो क्या है, विथ सेम साइन एज Q. मतलब Q तो पॉजिटिव है और यहाँ पे ये कैपिटल Q है वो भी पॉजिटिव. मतलब यहाँ पे जितने भी चार्ज है सबकी साइन सेम है. सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज कैपिटल Q प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल. सो फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिस चार्ज Q1 उसकी वैल्यू है Q, A पे रखा हुआ है. Q2 उसकी वैल्यू भी Q है, उसको B पे रखा हुआ है. Q3 उसकी वैल्यू Q है, उसको C पे रखा हुआ है. तो क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि एज शॉन इन फिगर दिस 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द 3 वर्टाइसिस ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल. और उसका जो सेंट्रोइड बन रहा है दिस दिस O, वहाँ पे हमने कैपिटल Q चार्ज लग रहा है. तो ये कैपिटल Q पे टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा वो हमें फाइंड करना है. तो देखिए यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, लास्ट थियरी में हमने जैसे पढ़ाया ऐसे ये कैपिटल Q पे Q1 का फोर्स लगेगा, कैपिटल Q पे ये Q2 का फोर्स लगेगा, सेम वे कैपिटल Q पे Q3 का फोर्स लगेगा. सो इन दैट फॉर्मूला वी हैव द वैल्यू ऑफ 2 डिफरेंट चार्जेस, मतलब K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. तो वो जो फार्मूला है वहाँ पे Q1 और Q2 दोनों ही पॉइंट चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम R कहते हैं. तो यहाँ पे ये Q1 की वजह से Q पे कैपिटल Q पे फोर्स लगेगा. तो दोनों चार्ज की वैल्यू तो हमें दी हुई है, स्मॉल q एंड कैपिटल Q, बट हमें A और O जो डिस्टेंस है वो नहीं पता है. सेम वे यहाँ Q3 से कैपिटल Q पे फोर्स लगेगा. तो ये Q और ये Q दोनों पता है, बट हमें यहाँ पे डिस्टेंस नहीं पता है. मतलब हमें AO CO और BO फाइंड करना है. और क्योंकि यहाँ पे ये सेंट्रोइड पे Q रखा हुआ है, वो हमारा यहाँ पे सेंट्रोइड है और वहाँ पे कैपिटल चार्ज रखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा AO इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OB. तो हमें कोई भी एक वैल्यू निकालेंगे तो वही तीनों की वैल्यू सेम हो जाएगी. और यहाँ पे ट्राइंगल की साइड यहाँ पे L ली हुई है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है. AO CO या फिर BO तीनों ही सेम है. सो विल स्टार्ट आवर सॉल्यूशन फ्रॉम दिस. फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO वो हमें पता चल गया. नाउ हम क्या करेंगे, ये कोई भी लेट्स से हम यहाँ पे OC फाइंड करते हैं. OC को फाइंड करना हो तो ये हमारा सबसे पहले तो ये देखो, ये Q है स्मॉल q और ये कैपिटल Q दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है. तो ये Q की वजह से फोर्स यहाँ पे डाउनवर्ड ये F1 लगेगा. ये B यहाँ पे भी पॉजिटिव और यहाँ पे भी पॉजिटिव, तो ये Q2 की वजह से फोर्स यहाँ पे F2 लगेगा. यहाँ पे तीनों ही फोर्स रिपल्सन फोर्स लग रहा है कैपिटल Q पे. सेम वे ये Q3 का फोर्स यहाँ F3 लग रहा है. तो हमें ये OC फाइंड करेंगे, क्योंकि कूलम्स लॉ की जो फॉर्मूला है हमें दोनों चार्ज तो पता है बट हमें डिस्टेंस नहीं पता है. तो सबसे पहले हम वो फाइंड करेंगे, मतलब कि हम OC फाइंड कर लेंगे तो फिर तो हमें BO या फिर AO मिल जाएगा, इट इज़ सेम. तो अगर हम ये ट्राइंगल को ध्यान में ले तो हम कह सकते हैं कि ये C और B के सेंटर में यहाँ पे जो है ओके, यहाँ से
सी तक ये L/2 हो जाएगा, बिकॉज कि यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो सीधा एक 90 डिग्री पे एक ट्रायंगल बन जाएगा। सो फ्रॉम दिस पाइथागोरस थ्योरम ये हमें ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पे टोटल डिग्री 60 होगा, बट जितना डिग्री यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो हमें ओ सी फाइंड करना हो तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ओ सी इंटू कॉस 30, वो क्या हो जाएगा हमारा L2। ये ओ सी के ऊपर से हम L2 की फॉर्मूला लिख सकते हैं, L/2 इज इक्वल टू ओ सी कॉस 30। सी यहाँ पे ये थीटा यहाँ पे है तो ये पास वाली साइड होगी तो वहाँ पे कॉस वाला इक्वेशन लगेगा। सो दिस हाइपोटेनियस ओ सी इंटू कॉस 30 इज इक्वल टू L/2। सो ओ सी इज इक्वल टू L/2 डिवाइडेड बाय कॉस 30। कॉस 30 की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे √3/2। सो ओ सी इज इक्वल टू L/√3। तो ये ओ सी का यहाँ पे डिस्टेंस है ये दोनों चार्ट के बीच का L/√3। सेम वे ये डिस्टेंस है ये L/√3 और ये वाला डिस्टेंस है वो भी L/√3 हो जाएगा। नाउ हम ये फोर्स F2, F3 और F1 फाइंड करेंगे और तीनों का हमें समेशन करना है, और वही तो हमारा एक्चुअल में जो टोटल फोर्स लग रहा है कैपिटल क्यू पे वो हमें ऐसे मिलेगा। फोर्स ऑन कैपिटल क्यू इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3। F2 हमें फाइंड करना है तो F2 तो हम लिख सकते हैं F2 इज इक्वल टू दिस 4πε0 इंटू ये फर्स्ट चार्ज, ये दोनों चार्ज का मल्टीप्लिकेशन वो टर्म में हमारा आएगा एज पर कूलम्स लॉ, स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस r²। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे B से ओ का डिस्टेंस यहाँ पे L/√3 है तो r², तो L/√3²। तो अभी इसका स्क्वायर करेंगे तो डिनोमीटर में L² और ये √3² वो ऊपर चला जाएगा तो 3 हो जाएगा। सो F3 इज इक्वल टू 3 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय 4πε0 L²। सेम वे F3 हमें मिलेगा, ये F3 उसकी फॉर्मूला आएगी 1/4πε0 दिस 1/4πε0 फर्स्ट चार्ज सेकेंड चार्ज, फर्स्ट चार्ज हमारा ये है Q, दूसरा चार्ज यहाँ पे कैपिटल Q है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस तो हमारी सेम ही है बिकॉज कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सो डिवाइडेड बाय L/√3², ये √3² है ऊपर जाएगा तो 3 और L का स्क्वायर हो जाएगा। तो सेम वे F3 हमें मिलेगा 3 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय 4πε0 L²। सेम वे हमारा F1 भी ऐसे ही मिल जाएगा 1/4πε0 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू यहाँ इसके लिए डिवाइडेड बाय ये भी डिस्प्लेसमेंट A to O हमारा L/√3²। सेम वे F2 और F3 फाइंड किया ऐसे ही हमें F1 मिलेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये तीनों ही फोर्स सेम है। अगर हम फिगर में देखें तो यही फिगर को अगर ये पॉइंट पे मैं जूम आउट करूँ तो मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। सो दिस फिगर इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे ये हमारा O है, एक फोर्स यहाँ F2 लग रहा है, एक फोर्स यहाँ F3 लग रहा है और नीचे डाउनवर्ड की साइड में F1 हो रहा है। ओके तो टोटल हमें समेशन फाइंड करना हो तो हम डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों का ही हमारा जो होगा ओके इसकी जो रिजल्टेंट इफेक्ट होगी उसका हम वो फाइंड कर देंगे, फिर वो जो मिलेगा उसका F1 के साथ रिजल्टेंट जो इफेक्ट होगी वो फाइंड करेंगे। हम वैसे भी फाइंड कर सकते हैं। अगर ये फिगर में देखें तो हम कह सकते हैं ये एक पॉइंट है, यहाँ से F2 फोर्स ऐसे लग रहा है, F3 फोर्स ऐसे लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स ऑफकोर्स यहाँ पे ही जाएगा। और दूसरी एक चीज़ F2 की वैल्यू और F3 की वैल्यू दोनों की सेम है, सी दिस F2 एंड F3 सेम। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ये F1 के एग्जैक्टली ऑपोजिट में F2 और F3 की रिजल्टेंट फोर्स आएगा। अगर उसके हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कह सकते हैं कि F2 है उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक यहाँ पे होगा X कंपोनेंट, एक दूसरा यहाँ Y कंपोनेंट होगा। तो अगर ये 60 डिग्री के कंपेयर में हम बात करें तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो फोर्स होगा दिस विल बी F2 cos 60, यहाँ पे जो फोर्स बनेगा F2 sin 60। सेम वे इसकी F3 की बात करें तो यहाँ पे जो फोर्स बनेगा F3 cos 60,
यहाँ पे जो फोर्स बनेगा F3 sin 60, F3 sin 60 और यहाँ पे F3 sin 60 दोनों ही एग्जैक्टली ऑपोजिट में, तो वो मैटर हमें नहीं करेगा, वो तो हम उसकी इफेक्ट कैंसिल कर देंगे। बट यहाँ पे जो फोर्स मिलेगा वो क्या हो जाएगा, अब एडिशन। सेम वे यहाँ पे भी मैंने सॉल्व करके दिखा है। सो F2 का एक फोर्स यहाँ पे जाएगा F2 cos 60, सेम वे इसका एक फोर्स जो कंपोनेंट है F3 cos 60 वो यहाँ पे जाएगा। इसका जो साइन कंपोनेंट है यहाँ पे आएगा F2 sin 60 और यहाँ पे भी आएगा F3 sin 60, तो वो एक दूसरे के एग्जैक्ट 180 डिग्री पे ऑपोजिट है, तो वो तो इफेक्ट कैंसिल आउट कर देंगे। तो हम कह सकते हैं कि F1 के ऑपोजिट में ही सीधा ये फोर्स है। तो हमें क्या करना है, अगर हमें रिजल्टेंट फोर्स ऑन ये कैपिटल Q पे फाइंड करना है तो हम कह सकते हैं टोटल फोर्स ऑन Q इज इक्वल टू F2 माइनस ये F2 के ही ऑपोजिट में ये फोर्स दोनों लग रहे हैं, ये दोनों का एडिशन करो और उसको F1 में से सब्सट्रैक्ट करो, वो हमारा रिजल्टेंट फोर्स आएगा। बिकॉज F1 के ही ऑपोजिट में सीधा यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो जिसका फोर्स ज़्यादा होगा उस साइड में हमारा कैपिटल Q चार्ज खींच के वहाँ पे चला जाएगा। लेट्स से ये F1 ज़्यादा होगा तो वो नीचे आ जाएगा, और ये दोनों का समेशन ज़्यादा होगा तो चार्ज हमारा कैपिटल Q ऊपर की तरफ जाएगा। सो रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q इज इक्वल टू F1 माइनस वो ये दोनों ही फोर्स का हमने समेशन किया है। सो दिस इज जस्ट एन एक्सप्लेनेशन, इसको एग्जाम्पल में नहीं गिनना है। सो टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q इज इक्वल टू F1 माइनस F2 cos 60 प्लस F3 cos 60। सो F1 की वैल्यू हमें पता है, ये F1 की वैल्यू पुट कर दी, F2 की वैल्यू भी हमें पता है वो पुट कर दी। cos 60 इज इक्वल टू 1/2, ये माइनस अंदर जाएगा, सो माइनस F3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, cos 60 इज इक्वल टू 1/2। तो देखो यहाँ पे लेट्स से दिस टर्म इज x, तो ये भी x हो जाएगा, सेम वे ये भी x हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं x माइनस एक्स इंटू 1/2 माइनस एक्स इंटू 1/2, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा x, तो x माइनस एक्स, तो ओवरऑल इसका समेशन देखने जाए तो वो 0 हो जाएगा। ओके, ये 1/2 और ये 1/2 दोनों 1 हो जाएंगे और इसमें से कट होगा, तो वो क्या मिलेगा हमें 0। सो सम ऑफ ऑल दिस 3 फोर्स इज 0। सो अगर इस मेथड से आप कैलकुलेट करोगे तो जीनेट में जो न्यूमेरिकल आएंगे वो भी आपको बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे, और इससे रिलेटेड का और भी एग्जांपल बुक्स में दिए हुए हैं, तो वो भी आगे हम सॉल्व करेंगे। तो एक बार ध्यान से आप पढ़ लो, टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।